नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरहर की वैज्ञानिक खेती पर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरहर की खेती से हम एक अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अरहर की खेती के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर बात करेंगे, जैसे कि भूमि का चुनाव व तैयारी तथा बुवाई के समय व बीज की सही मात्रा एवं बीज उपचार व अरहर की बेस्ट किस्मों का चुनाव तथा खाद व उर्वरकों की मात्रा एवं सिंचाई का सही समय और अरहर की प्रमुख समस्या खरपतवार, तो उन पर नियंत्रण कैसे करें। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह अरहर की फसल पर कीट व रोगों के अटैक की जानकारी व उनके नियंत्रण के लिए बेस्ट स्प्रे की जानकारी समय समय पर आपको दी जाएगी। तो चलिए किसान भाई अब शुरू करते हैं हमारे पहले बिंदु को, जो की है भूमि का चुनाव एवं खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, अरहर की खेती के लिए हल्की मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा मध्यम भूमि जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच में हो तथा भूमि का जल निकासी वाली हो, तो ऐसी भूमि को अरहर की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और किसान भाइयों, यदि खेत की तैयारी की बात करें तो आपको खेत की तैयारी के लिए मई के लास्ट सप्ताह से लेकर जून के प्रथम सप्ताह तक खेत की 2 से 3 बार अच्छी व गहरी जुताई कर दें, जिससे कि खरपतवारों पर नियंत्रण मिल सके। और गहरी जुताई से हमें काफी हद तक रोगों पे नियंत्रण भी मिलता है और इससे हमारी मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है। और किसान भाइयों, अंतिम जुताई में आप खेत में पट लगाकर खेत को समतल करें, साथ ही में जल निकास की भी समुचित व्यवस्था करें। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें है कि हमें अरहर की बुवाई किस समय पर करना उचित होता है तथा हमें कितने में कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, अरहर की बुवाई सामान्यतः मानसून पर निर्भर करती है, जो कि हमें मानसून जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक देखने को मिलते हैं। और यदि आपके यहाँ मानसून जल्दी आ रहे हैं तो आप अरहर की बुवाई कुछ आगे ही कर सकते हैं। और किसान भाइयों, रही बीज की बात, तो आप बीज की मात्रा पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि किसान भाइयों बीज की जो अलग अलग वैरायटी होती है, तो सभी वैरायटी का बीज दर अलग अलग बताया गया है। जैसे कि जो किस्म जल्दी पकती है या फिर ऐसी किस्म जो मध्यम व देर से पकने वाली होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप जल्दी पकने वाली किस्मों का चुनाव करते हैं तो इनमें आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाई, यदि हम इसकी बुवाई पर बात करें कि हमें इसकी बुवाई किस तरह करना चाहिए जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके, तो किसान भाई इसके लिए आपको इसकी बुवाई कतारबद्ध करनी चाहिए, अर्थात आप खेत में मेड़ बना लें। और यदि कतार से कतार की दूरी बात करें तो शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए आप 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं तथा पौधे से पौधे की दूरी बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और यदि आप अधिक समय वाली वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखना है तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखना है। तो चलिए किसान भाई, हम बात करते हैं हमारे अगले व बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की, जो की है बीज उपचार, जो हर फसल के लिए बहुत ही विशेष होता है, साथ ही में महत्वपूर्ण भी होता है। तो किसान भाइयों, अरहर के बीज के उपचार के लिए हमें 10 ग्राम प्रति किलो बीज ट्राइकोडर्मा द्वारा उपचारित करना चाहिए। और इसके 1 से 2 घंटे के पश्चात 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बनडाजिम से प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत व बीज पर किसी भी प्रकार के फफूंद का अटैक होता है तो वह नष्ट हो जाता है। और इसी के साथ किसान भाइयों, अरहर एक दलहनी फसल है, तो हमें बीज उपचार के 2 से 3 घंटे बाद 5 ग्राम प्रति किलो बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। उसके पश्चात बीज को आप 2 से 3 घंटे छांव में सुखाकर उसकी बुवाई कर दें। तो चलिए किसान भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की तरफ, जो की है अरहर की बेस्ट किस्मों का चुनाव। तो किसान भाइयों, वैसे तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। आपके यहाँ जो भी वैरायटी अनुशंसित हो आप उसी का चुनाव करें, परंतु कुछ बेस्ट किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे कि नरेंद्र अरहर 1 जो कि अधिक अवधि वाली किस्म है, एवं पारस जो कि मध्यम समय वाली किस्म है। और किसान भाइयों, हम क्षेत्र के हिसाब से अरहर की बेस्ट वैरायटी पर वीडियो लाएंगे कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटियां अनुशंसित है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर वीडियो मिल जाए। तो किसान भाइयों, अब जो बिंदु है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि खाद व उर्वरकों की मात्रा एवं सिंचाई की जानकारी। तो किसान भाइयों, अरहर के लिए अनुशंसित खादों की जो मात्रा है वह है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर। आप इसे बुवाई के समय खेत में जरूर दें। और यदि आपने पिछले 3 वर्षों में आपके खेत में जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल हमें फसल पर कब करना चाहिए। तो किसान मित्रों, आप या तो अंतिम जुताई के पहले बेसल डोज के रूप में खेत में इसका छिड़काव करके अंतिम जुताई कर दें,
दें, या फिर आप इन सभी संपूर्ण खादों की मात्रा बुवाई के समय भी दे सकते हैं। परंतु बुवाई के समय यदि आप खाद देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खाद की गहराई बीज से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे हो तथा बीज से 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और किसान भाई सिंचाई की बात करें तो यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो अरहर में आप 2 बार सिंचाई कर सकते हैं। एक तो फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई जब फलियां बनने लगे तो उसी अवस्था में करें। तो चलिए किसान भाई, अब हम हमारे प्रमुख व अंतिम बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है अरहर की खेती में खरपतवारों का प्रबंधन। तो किसान भाइयों, अरहर खेती के लिए खरपतवार बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि खरपतवार हमारे उत्पादन पर विशेष प्रभाव डालते हैं, इसलिए फसल में इनका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाई, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है निदाई व गुड़ाई, या फिर खेत में आप कुल्पा चला दें। तो किसान भाई, यदि आप निदाई गुड़ाई के द्वारा खरपतवारों पर नियंत्रण करते हैं तो पहली निदाई गुड़ाई आप जब करें जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, और दूसरी निदाई गुड़ाई जब करें जब फसल में फूल आना प्रारंभ हो, उस समय पर कर दें। और किसान भाई, यदि आपको मजदूरों की समस्या है तो आप रासायनिक विधि के द्वारा भी खरपतवारों पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें कि 2 प्रकार के हर्बिसाइड आते हैं, जिसमें एक तो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड और दूसरा है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। तो किसान भाई, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में आप पेंडिमेथालिन का यूज कर सकते हैं, परंतु इसमें आपको कुछ सावधानी रखना जरूरी है, जैसे कि इसका इस्तेमाल करते समय खेत में पर्याप्त नमी हो, और इसको आपको बुवाई के तुरंत बाद उपयोग में लेना है। और किसान भाई, यदि आपकी फसल का अंकुरण हो जाए तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और किसान भाई, यदि आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के द्वारा खरपतवार को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपकी फसल 35 से 40 दिन की अवधि पूर्ण कर चुकी हो, साथ ही में खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है, तथा आप उन्हीं खरपतवार नाशकों का उपयोग करें जो अरहर की फसल के लिए अनुशंसित हो, जैसे कि इमीजेथापायर, जिसमें किसान भाइयों आपको इमीजेथापायर की 1 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर जगह में छिड़काव कर दें, या फिर इसकी जगह पर किकजलोफोब पी एथाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर इसका इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, आप इन दोनों में से किसी एक खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अरहर की फसल में कुछ रोगों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे कि ओक्टा रोग, बाजपन, झुलसा रोग, फली मक्खी, फली छेदक, विस्टर बीडल, तो ऐसे बहुत से रोगों का अटैक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इनके अटैक पर नियंत्रण के लिए आपको समय समय पर बेस्ट कीटनाशकों की जानकारी दी जाती रहेगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप अरहर की खेती से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, यही थी अरहर की वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी, जिसमें कि आप खाद, बीज उपचार, किस्मों की जानकारी एवं अन्य सभी प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। तो आप उन सभी जानकारियों को ध्यान में रखकर अरहर की खेती करें और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।